Okay. Good morning, students. So in the last class we have seen oxidation and reduction of aldehyde and ketone, है ना? But one topic was left, that is oxidation of methyl ketone by haloform reaction. इसको simple haloform reactions भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? So पहले हम लोग देखेंगे haloform reactions, then we'll see reaction of aldehyde and ketones due to alpha hydrogen, ठीक है? अगर ये हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएंगे, ठीक? सो देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म क्या क्या होते हैं भाई, आप जानते हैं हेलोफॉर्म्स? क्लोरोफॉर्म इज हेलोफॉर्म, है ना? क्या होता है फॉर्मूला? CaCl3 इज क्लोरोफॉर्म। वैसे ही आयोडोफॉर्म भी होता है, CHI3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोडोफॉर्म। वैसे ही क्या हो सकता है? ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है, CHBr3, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू हम कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, ठीक है? और ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है? कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो? मिथाइल ग्रुप अटैच हो। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ, उसी को हम बोलेंगे मिथाइल कीटोन, या फिर ऐसा एल्डिहाइड जिसमें क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप से क्या अटैच हो? मिथाइल अटैच हो। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइक CH3COR, है ना? तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, उससे क्या अटैच है? CH3। अब इस R में कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, बट एक ना एक क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो एल्डिहाइड में से क्या हो सकता है? एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, क्योंकि सिर्फ इसी में ही मिथाइल ग्रुप आएगा, बाकी किसी में मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा। फिर तो इथाइल आ जाएगा, उसके बाद प्रोपाइल आ जाएगा, हैगा? होगा कि नहीं ऐसा? सो सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही एक ऐसा एल्डिहाइड है विच गिव्स द हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो लिख लो, ओनली एसिटल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है? तो जनरली ये सिंपल कभी कभी ना शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेलोफॉर्म टेस्ट, या व्हाट इज़ हेलोफॉर्म टेस्ट, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हेलोफॉर्म टेस्ट। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना? सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? सो ये आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं कि हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ठीक है? क्या होता है कि ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू दी कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या होता है उसमें? क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सोडियम हाइपोहेलाइड। कोई भी सोडियम हाइपोहेलाइड यूज़ करते हैं। अब सोडियम हाइपोहेलाइड क्या होता है? लाइक NaOH। अब X की जगह Cl हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन मिथाइल ग्रुप अटैच टू दी कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंट ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइड। तो क्या फॉर्म होता है? देखो फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है कोई ना कोई हेलोफॉर्म फॉर्म होगा, और दूसरा जो फॉर्म होता है इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव वन कार्बन लेस देन दिस कार्बन। जो भी हमारा कीटोन है, एल्डिहाइड है, उससे एक कार्बन लेस वाला हमको क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है? तो एक आध एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। जैसे ये कोई कीटोन है, ठीक है? तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे क्या है? मिथाइल अटैच है। तो इसका हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइड, ठीक है? अब यहाँ पर X क्या हो सकता है? Cl, Br या फिर I हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। क्या हो सकता है? X, है ना?
तो क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड, और उसमें एक कार्बन कम होगा। इसमें जो सोडियम सॉल्ट बनेगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन कम। और क्या बनता है, कोई हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब ये जो CH3 ग्रुप है वो इस हेलोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा और हेलोफॉर्म बनाएगा। तो बनता है CHX3। क्या बनता है, CHX3, और बनेगा RCOONA। ठीक है, और NaOH भी बनता है, 2NaOH। ठीक है, तो देखो इसमें जितना भी कार्बन है ना कीटोन में, उसमें एक कार्बन लेस है कि नहीं, क्योंकि ये जो CH3 है वो किसके साथ रिएक्ट किया है, इस X के साथ, तो वो तो चला गया है। तो एक कार्बन लेस वाला हमको क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तब इस R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। ठीक है, और रिएक्शन लिख सकते हैं। इसमें जो CHI3 होता है ना, ये कलरलेस होता है, CHBr3 भी कलरलेस होता है, पर CHI3 जो होता है ना, ये येलो कलर का, हम पेल येलो कलर का भी होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर NaOI है, ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ। तो क्या बनेगा, CHI3 COONA, हाँ, और 2NaOH बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, जो CHI3 है उसका येलो कलर का हमको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब है कि जो हमारे पास कीटोन है उस कीटोन में क्या प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हमको जानना है कि हमारे कीटोन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि बाकी सब तो कलरलेस है ना, CHCl3 CHBr3 तो हमको समझ में नहीं आएगा, पर CHI3 का हमको क्या मिल जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कीटोन है उसमें क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल के साथ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बनेगा CHI3, जिसका क्या मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, C2H5 COONA और 2NaOH। तो इसी को ही आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या करेंगे, जैसे मेरे पास दो कीटोन है, ठीक है, और मुझे पता करना है कि कौन से कीटोन में मिथाइल ग्रुप है। एक जो कीटोन है वो इस तरीके से है, और मैंने इसका रिएक्शन किससे करा है, NaOI से करा है। ठीक है, तो किसमें मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, सेकेंड वाले में, है ना। तो इसमें मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा और इसमें नो येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। रिएक्शन होगा पर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो भी मेरे पास कंपाउंड है उसमें ये वाला कंपाउंड क्या होगा, मिथाइल ग्रुप के साथ होगा, और इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लो। सो इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड test is used as a qualitative test for detection of CH3CO group in an organic compound। ठीक है, बाकी जो है वो तो आप लिख ही सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्या करेंगे, NaOI के साथ हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेलोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो उसमें CH3CO ग्रुप अब्सेंट है, और मिल गया तो उसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है।
तो ऐसा पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन में लिखा है वही आपको वर्डिंग में भी लिखना है और साथ में रिएक्शन में भी शो करना है एग्जाम में, ठीक है। तभी येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके हेलो फॉर्म के कुछ एक दो और रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में है, उसको भी करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इससे क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं कि इससे कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो क्या करता है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ तक तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली वही रहेगा, बस यहाँ पर ONA जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHI3 आ जाएगा, CHCl3 आएगा, ठीक है। तो बना लेंगे रिएक्शन, नाम भी लिख लो क्या होगा उसका। अच्छा, इसका नाम क्या है बता सकते हैं क्या, C2H5COONA, सोडियम एथेनोएट, सॉरी प्रोपेनोएट, 3 है ना, सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है ना। जैसे इसका नाम होता है सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। तो अभी जो होगा उसका नाम भी बता देना क्या बनेगा। इसका नाम बता सकते हैं क्या नाम है। हाँ, वेरी गुड। पेन 2 4 क्या हो जाएगा, 2 4 पेन 3 इन, सॉरी पेन 3 इन, फर्स्ट सेकंड 2 ओल है ना पेन। तो ये हो जाएगा 3 पे मिथाइल है कि नहीं, फिर पेंट 2, हाँ 3 इन 2 डाइओन, क्यों एक ही है 2 ओन। सो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करता है, ठीक है ना, वो एज इट इज ही रहेगा आपका। 3 नहीं हो जाएगा, एक मिथाइल तो चला जाएगा ना वहाँ से, 3 नहीं होगा, फिर से देखो 2 इन O8 भी होगा ना, जैसे यहाँ पर ओन था वहाँ पर क्या है O8 और सोडियम फ्रंट में आ जाएगा। जैसे इसका नाम क्या था, सोडियम प्रोपेनोएट, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन O8। यहाँ तक तो सेम रहेगा, कहाँ पर चेंज आएगा, ये डबल बॉन्ड तक भी सेम रहेगा, यहाँ पर बस क्या आ जाएगा ONA और यहाँ पर आ जाएगा CHCl3 2NaOH, ठीक है। तो अब इसका नाम आपको लिखना है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो सोडियम ब्यूट 2 इन O8, ठीक है। ब्यूटेनोएट होना चाहिए है ना, पर ये ब्यूटिनोएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, सेकंड कार्बन पे। और क्या बना, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, डन। नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भाई। अल्फा हाइड्रोजन पता है, अल्फा कार्बन पता है, जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसके बाजू में जो कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बट एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जो रिएक्शंस है कुछ होते हैं। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना उसमें एसिडिक बिहेवियर आ जाता है, ठीक है।
किसकी वजह से? इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड्स और कीटोन में एसिडिक बिहेवियर आता है। सो दिस अल्फा हाइड्रोजन बिहेव एज अ एसिडिक। क्यों ऐसा एसिडिक की तरह बिहेव करता है? सो अब देखो ये जो कार्बोनिल जो है आपको पता है कि इट हैज़ पोलराइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, इस बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। सो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा, ये जो कार्बन है ना, वो अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन है तो वहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उस बॉन्ड को यहाँ पर क्या कर देगा, शिफ्ट। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसका जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, चली जाएगी, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बाहर निकला H+ के फॉर्म में, इसी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसका क्वेश्चन आता है कि वाई इज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, फिर इसको इसका डायग्राम भी बना लेना। क्वेश्चन है वाई इज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एसिडिक इन नेचर। द अल्फा हाइड्रोजन atom of aldehyde and ketones are slightly acidic in nature due to strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base and resonance stabilization of the conjugate base. In a carbonyl group, oxygen is extremely electronegative. पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है ना। In a carbonyl group, the oxygen is extremely electronegative and it attract the electron cloud कहीं डाउट है? एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव and it attract the electron cloud toward itself developing a positive charge on the alpha carbon full stop. To reduce the positive charge, comma, to reduce the positive charge, alpha carbon loses its hydrogen radially and makes it acidic in nature. ठीक है, तो हम लोग वो डायग्राम बनाएंगे जो बुक में है। ठीक है, सो अगर आपको पता है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अभी इसी बीच कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, कोई बेस आया है ना, और उसमें क्या है, बेस है, जैसे OH माइनस आयन हो सकता है। ठीक है, अगर OH इस बेस की जगह OH माइनस आयन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड हट गया, इसका इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, कार्बन को मिल गया, तो उस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। अब इसमें क्या होने लगता है, रेजोनेंस होने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट सिस्टम बन चुका है तो इसमें रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है,
तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होने लगता है, रेजोनेंस होता है। तो ये जो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया ना, अगर ये एसिड है तो ये उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस में क्या होने लगा है, रेजोनेंस होने, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक और होगा ना, 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये गया है तो एक बॉन्ड अभी भी यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, ये कार्बन ले रहा है। बुक में ये वाला शायद दिया नहीं है, ये बॉन्ड, इस वजह से गलती हो गई थी, है ना। तो बुक में भी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर भी एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड आएगा। अब इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट 2 रिएक्शंस पढ़ना है हमको, एक एल्डोल रिएक्शन पढ़ना है और दूसरा है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है एल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन। अगेन ये दोनों नेमिंग रिएक्शंस हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डोल से शुरू करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, पढ़ना तो आप बुक से भी पढ़ा करो, बुक से ही पढ़ा करो। मेरी मैं जो लिखवाई हूँ उसको मेन पॉइंट के लिए रिफ़र कर लिया करो, ठीक है। जो मैकेनिज़्म है वो सब पढ़ने के लिए आप बुक मेरी जो नोट्स हैं उसको रिफ़र कर लिया करो, पर बुक से भी पढ़ा करो। किस तरीके से लिखना है, जैसे बुक में वर्डिंग है वो सब वर्डिंग को यूज़ करके ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा ना। ऐसे जैसे मैं शॉर्ट में पॉइंट्स लिखा रही हूँ वैसे तो आंसर नहीं लिख सकते आप लोग। तो बुक्स भी रिफ़र किया करो साथ में और नोट्स भी रेफ़र किया करो, दोनों को साथ में निकाल के पढ़ा करो, ठीक है। सो एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही देते हैं, ठीक है। सो दोनों ही देते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing at least 1 alpha hydrogen. ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ही एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि HCHO, इसमें अल्फा कार्बन है क्या, नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो दिस विल नॉट गिव दिस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ये रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज जो दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हमको चाहिए प्रेजेंस ऑफ एल्कली मीडिया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एल्कली लाइक NaOH का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अब एल्डोल, एल्डोल का मतलब क्या होता है, ये जो एल्डोल है ना ये एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना उसमें एल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और अल्कोहल का, तो इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोल, ठीक है। तो क्या होगा ना कि पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, एक एल्डोल मिलता है। वो जो एल्डोल है ना इट रेडियली लूजेस वाटर,
है ना, वो बहुत ही ईजिली वाटर जैसे उसको हीट करेंगे वो वाटर लूज़ करेगा और उसके बाद हमको मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये जो एल्डोल फॉर्म होगा इट विल लूज वाटर, एल्डोल और कीटोल बोलते हैं। कीटोल मतलब अगर कीटोन का रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं ना तो हमको कीटोल मिलता है, कीटोन प्लस एल्डिहाइड, मतलब उसमें CO वाला भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा और OH वाला भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोल। बनता कीटोल है पर है ओवरऑल रिएक्शन क्या, एल्डोल। ठीक है, सो एल्डोल और कीटोन क्या करते हैं, दे रेडियली लूजेस वाटर। अभी रिएक्शन देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, एंड फॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। लिख लिए, तो पहले हम लोग एसिटिक एसिड एथेनॉल से शुरू, एसिटल्डिहाइड से शुरू करते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल मुझे एसिटल्डिहाइड के चाहिए। ठीक है, और क्या रहेगा, NaOH। अब देखो NaOH में क्या प्रेजेंट है, OH। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है OH, तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इनमें से कोई भी एक जो अल्फा हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा और वो वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो सपोज NaOH में जो OH है उसने इसके साथ अटैक किया और ये हट गया, ये हटेगा तो इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इस कार्बन ने ले लिया ना, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस साइन। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये जो कार्बन है इसमें ये माइनस चार्ज होगा और इस पे ये प्लस चार्ज। तो ये कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, उसके बाद इस O के साथ क्या अटैच होता है, H। अपन ने देखा था ना न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में, क्या देखा था कि अगर ये COH इस तरीके से है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, फिर H आके अटैच हो जाएगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बनता था, याद है। तो इस O के साथ क्या अटैच होगा, एक। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं हम लोग, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सो इस अल्फा हाइड्रोजन पे वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH आके अटैक करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, इस वाले कार्बन को, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमको पता है जो ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब कौन सा रिएक्शन होगा, इस वाले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता था कि इस पे आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता था और इस ऑक्सीजन पे क्या अटैच होता था, हाइड्रोजन। याद है नन्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कल किया था, है ना। तो यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होता था इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन अटैच होता था। तो वही किया, इस ऑक्सीजन पे मैंने हाइड्रोजन अटैच किया है और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो मुझे ये एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। समझ में आया, कोई डाउट है क्या? इसका नाम क्या होगा? थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या फिर इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी बोलते हैं। क्योंकि बीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और बीटा पे हाइड्रोक्सी है, तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी बोल सकते हो या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो नाम लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था, इट विल लूज इज वाटर रेडियल, ये वाटर लूज करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सो वाटर लूज करेगा तो क्या निकलना चाहिए,
एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो कहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेंगे, आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या? इसमें से निकलेगा। ये हमारा एल्डोल है, इसका कंडेंसेशन होगा तो वाटर निकलेगा, तो कहाँ से निकलेगा? देखो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? अल्फा कार्बन से। जैसे हमने पढ़ा ना, अल्फा हाइड्रोजन निकलता है क्योंकि उसका बिहेवियर एसिडिक होगा। सो दिस इज अल्फा, है ना। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH। इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ क्या? ठीक है, तो ये निकल गया। ठीक है, तो इस ये बॉन्ड का दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ पर चले गए। ठीक है, ये तो ये लेके चला गया OH माइनस, और ये क्या हो गया? H प्लस। तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ पर। तो क्या बनेगा ये? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको हीट करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एल्डोल कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट है, इसका नाम बता सकते हैं क्या? तो सब में ऐसे ही होगा, है ना। आपको क्या करना है? एक न्यूक्लियर, दो इसमें प्रोडक्ट दो इसमें क्या रहेंगे? सबस्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, इसमें से एक सबस्ट्रेट में क्या होगा? एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और उससे क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? एक रिएक्शन करके खुद से देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। ये वाला खुद से करके देखो। इसको करके देखो। ये क्या है? एसीटोन है और ये भी एसीटोन है। ठीक है, तो उससे आपको एल्डोल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? और एल्डोल कंडेंसेशन। इससे क्या मिलेगा मुझे? कीटोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड्स हो तो मुझे क्या मिलता है? एल्डोल। और अगर कीटोन्स हैं तो क्या मिलता है मुझे? कीटोल। कीटोन प्लस एल्कोहल, कीटोल। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख लेना। इसको क्या लिखेंगे? CH2 और इसको H, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें डाइल्यूट NaOH यूज़ करते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डाइल्यूट NaOH। करेक्ट। क्या है? 4 मिथाइल ना। कीटोल क्या मिला? कीटोल का क्या नाम है? नहीं, जो कीटोल सबसे पहले मिला होगा ना वहाँ पर कीटोल। लिख लो भाई, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एल्डोल, है ना। इसका नाम, इसको क्या है? ये एल्डोल है। और इस एल्डोल का क्या नाम है वो बता दिए हैं। ठीक है, और दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो वैसे ही अभी जो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें कीटोल का फॉर्मूला नेम बताना, और कीटोल का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसका भी नाम बताना। पर H पहले आएगा ना, फिर बाद में M आएगा। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। मिल गया क्या सबको? ओके। क्या मिला ऋषि? कीटोल। मिला है सबको ये कीटोल? क्या नाम है इसका? ये 1 2 3 4 5
तो 4 पे हाइड्रोक्सी भी है और मिथाइल भी है, पर हाइड्रोक्सी पहले लिखना है, H पहले आता है फिर M आता है ना, अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं हम लोग इसमें। सो पहले क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, फिर ये क्या है 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे हम लोग, है ना, तो इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा वाटर, एक H यहाँ से और OH यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ठीक है, ये मिला। क्या नाम, अच्छा ऊपर CH3 है। क्या नाम है इसका, हाँ 4 मिथाइल 1 2 3, हाँ ठीक। हाँ ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट समझ में आया। इसका शॉर्टकट भी है, अब आपको पता करना है कि इससे मुझे वो बनाना है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, देखो वाटर निकालना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल दो, O निकाल दो, और यहाँ से क्या निकाल दो, H2 निकाल दो, ठीक है। तो इसको यहाँ से H2 है, इसको यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो, तो क्या वही बना कि नहीं, वही प्रोडक्ट। और इसके बीच और इसके बीच क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। शॉर्टकट के में एक से क्या मेरे पास दो कंपाउंड रहेंगे, इस तरीके से दो सबस्ट्रेट रहेंगे। एक से मुझे क्या निकालना है, H2 निकालना है, और एक से क्या निकालना है, O निकालना है, और दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। समझ रहे हैं, जहाँ से H2 निकाला वहीं से ज्वाइन करना। पता चला यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा सब, ठीक है ना। यहाँ से अगर यहाँ से H2 निकाल रहे हैं तो यहाँ से फिर कनेक्शन शुरू होगा, यहाँ से H2 निकाल रहे हैं तो यहाँ से C के बाद कनेक्ट करेंगे, और किससे कनेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। तो सीधा हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, इसमें हमने 2 स्टेप में किया, तो उसको सीधा शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगला जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें हम ये शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये हो गया क्लियर सबको, हाँ तो लिख लो। हाँ फिर से बता देती हूँ मैं, एक बार फिर से सुन लो। एल्डोल में क्या होते हैं, 2 हमारे पास सबस्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में अगर आपको पता करना है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, मुझे ये चाहिए इससे, है ना, तो क्या होगा, 2 सबस्ट्रेट में से एक सबस्ट्रेट में क्या निकालो, H2 निकाल दो किनारे से, और एक दूसरे वाले से क्या निकाल दो, O निकाल दो, ठीक है। अब क्या करो, जहाँ से H2 निकाला उसको यहाँ पर लाके कनेक्ट कर दो, और कैसे कनेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से, समझ रहे हैं। तो वो सीधा मुझे वो मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ये शॉर्टकट है, इस तरीके से शॉर्टकट से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें जैसे अभी आप देखो, इसमें सेम कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन था, ये भी एसिटल्डिहाइड था, ये भी एसिटल्डिहाइड था, है ना। पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर एक एसिटल्डिहाइड है तो हो सकता है दूसरा हम प्रोपेनॉल ले लें, समझ रहे हैं। तो 2 अलग अलग हमको क्या मिले, सबस्ट्रेट लेंगे, और उससे 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे इससे पहले हमने कौन सा देखा था, एक जिसमें हमको 4 प्रोडक्ट मिल रहे थे, क्या नाम था उसका, कल देखा था ना हमने, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से हमने देखा था कि अलग अलग बॉन्ड टूट रहे थे तो हमको 4 प्रोडक्ट मिल रहे थे, ठीक है। वैसे ही इसमें भी जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें भी 4 प्रोडक्ट मिलेंगे।
सो पहला इसमें पॉइंट रहेगा कि 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सो लिख लो कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसमें भी हमको बेस ही चाहिए रहता है, प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। और लास्ट है प्रोडक्ट जो होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 4 कंपाउंड, ठीक है। लिख लिए। मुझे बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो मैं 2 ले रही हूँ CH3CHO और ले रही हूँ CH3CH2CHO। 2 अलग अलग सबस्ट्रेट हैं, एक क्या है एथेनॉल है और दूसरा प्रोपेनॉल है। उस समय मैं दोनों ही एथेनॉल ले रही थी, एसीटोन एसीटोन है ना, क्रॉस में 2 अलग अलग रहेगा। तो हमको इसमें 4 ऑप्शन क्या बनेंगे, हो सकता है कि एक जो है एथेनॉल जो है अपने ही एथेनॉल से रिएक्ट कर ले, एक जो प्रोपेनॉल है वो अपने से ही प्रोपेनॉल से ही रिएक्ट कर ले, या आपस में ये दोनों रिएक्ट कर ले। तो टोटल 4 प्रोडक्ट होंगे। कैसे, पहले अगर सिर्फ एथेनॉल ही जो रिएक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल के हो सकते हैं बहुत सारे, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा अगर आप परफॉर्म करें, एक बूंद में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो बहुत सारे एथेनॉल होंगे, बहुत सारे प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे, तो हो सकता है एथेनॉल से ही आपस में क्या करे, रिएक्ट कर ले। तो अगर पहला कंडीशन होगा CH3CHO और CH3CHO आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में एल्डोल कंडेंसेशन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ से एक H2 लो, है ना, और यहाँ से एक O ले लो और दोनों को कनेक्ट कर दो, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH और CHO, हाँ यहाँ पर एक H, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हाँ बता रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से क्या निकालो, H2 निकालो। हमको हमेशा हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, अल्फा से, ठीक है। सो अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बाजू वाला ही होगा अल्फा, है ना। तो ये मेरा अल्फा है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ से मुझे 2 H2 निकालना है, यहाँ से मैंने 2 H2 निकाल दिया, यहाँ से O निकाल लिया, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ कार्बन को किससे अटैच करना पड़ेगा, इस कार्बन से अटैच करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, जहाँ से मैंने H2 निकाला वहाँ से अटैच करना होगा। सो यहाँ से मैं इसको अटैच करूँगी तो ये वाला C लिखा मैंने, इस C से एक CHO है और एक CH3 अटैच है कि नहीं। ये वाला C कहाँ गया, इसके साथ, ठीक है, इस C के साथ ये वाला C मैंने अटैच किया, तो ये CH है, इसके साथ मैंने ये C अटैच कर दिया है, ठीक है। इस C से H2 हट गया है तो क्या क्या बचा, CHO और CH3। तो इस ग्रुप से मैंने क्या लगा दिया, CH3 और CHO। समझ में आया। अल्फा हाइड्रोजन है ना, याद रखेंगे कहाँ से निकालना है हमको, अल्फा हाइड्रोजन से, तो फिर बनेगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देना है, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देना है, और जहाँ से हाइड्रोजन निकाले हैं उसी कार्बन को ये वाले कार्बन से क्या करना है, हमको अटैच करना है जहाँ से हमने ऑक्सीजन निकाला, तो हमको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है ना, सो 2 मिथाइल पेंट 2 इन
वन अल लिखने की जरूरत नहीं है, अल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ हाइड्रोक्सी का है? हाँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ काट देंगे। हाँ क्या, रुको, हाँ बोलो। इसका तो ये है ना CH3CH2 CHO है ना। हाँ, 2 बार लिखे है ना, क्योंकि सेल्फ अभी क्या हो रहा है, सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है। मैंने बताया ना टोटल क्या मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट। पहले क्या मिलेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट मिलेंगे। ये अपने ही मॉलिक्यूल से क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन करेगा। ये अपने ही मॉलिक्यूल से क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस में एल्डोल होगा। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस में होंगे। ये दोनों लिख लिए। हाँ हाँ, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट। क्लियर हुआ क्या ये वाला? अभी 2-4 और करेंगे तो क्लियर हो जाए, घर में भी प्रैक्टिस कर लेना। ये दोनों लिख लो, फिर मैं क्रॉस का बता देती हूँ, ठीक है। तो ये तो सेल्फ एल्डोलेशन से 2 प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। अब क्रॉस में करना है, मतलब एक ये लेना है, एक ये लेना है। एक से हम क्या निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे से ऑक्सीजन। फिर 4th केस में क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन निकालेंगे, इससे ऑक्सीजन निकालेंगे। तो टोटल 4 केस बन रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, इससे हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन, ये 3rd केस हो जाएगा। और 4th केस में इससे हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन। कर लिए, पूरा लिख लिए, ओके। अब क्रॉस में निकालेंगे, तो क्रॉस में मैं ये लिख रही हूँ CH2CH, ठीक है, ये और ये। तो मैं क्या कर रही हूँ, एसिटल्डिहाइड जो है उससे मैं क्या निकाल रही हूँ, हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। और इससे क्या निकाल रही हूँ मैं, O, ठीक है। क्या मिलेगा, लिख सकते हैं क्या? चलो तो बताओ क्या मिलेगा। CHO है ना। चलो लिखो और उसका नाम बताओ। ठीक, ये वाला मिला सबको, ठीक है। अब अगले केस में मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं इससे हाइड्रोजन निकाली ना, अब इससे मैं क्या निकालूंगी, ऑक्सीजन, और इससे मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगी। एक बार निकाल के देखो क्या बनता है, खुद से बना के देखो। इससे क्या निकालना है, ऑक्सीजन, और इससे क्या निकालना है, हाइड्रोजन। ये मिला क्या सबको, CH3CH डबल बॉन्ड CCHO, सेकेंड कार्बन में। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, यहाँ से O निकाले, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये वाले C को कहाँ अटैच करना है आपको, यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। समझ में आ रहा है ना, अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही अटैचमेंट होगा। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए ना, कि मुझे अल्फा हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखना है कि मैं वहाँ से रिमूव करूँ तो मुझे अटैच करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। हाँ, ये सब NaOH की प्रेजेंस में ही हो रहा है, ठीक है। अब ये 4 प्रोडक्ट मिल गए, तो इसका आंसर क्या होगा, जब इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो फाइनल मुझे 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, चारों को लिख दो। 2 प्रोडक्ट क्या होगा, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन से मिलेगा, और 2 क्या मिलेगा, क्रॉस एल्डोल से। समझ रहे हैं, कोई डाउट है ये एक बार पूछ लो। तो चारों अब फाइनल रिएक्शन में क्या करेंगे, चारों को लिख लेंगे हम लोग, कहीं भी डालो। नहीं नहीं, ये वाला देखो ना,
इस C में क्या हो रहा है, इस C को कैसे, इस पूरे प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हो आप? H2 हटाए ना तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यहाँ से H2 हटाने के बाद ये ऐसा लिख सकती हूँ, है ना? अब इसको यहाँ पर जाके कनेक्ट करना है आपको, तो अगर इसको नहीं बन रहा है तो इसको कनेक्ट कर दो ना, CH3, समझ रहे ना? ये वाला लाके वहाँ अटैच कर दो, समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? तो चारों प्रोडक्ट लिख दो, क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं। दो पहले जो सेल्फ एल्डोल से था, ओके। सो कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था एल्डोल, उसमें हमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, जबकि कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वैसे ही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हम डाइल्यूट NaOH ले रहे थे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? तो क्या है वो हमारे पास? SCHO, मेथिनल, ठीक है। सो मेथिनल इस टाइप की रिएक्शन देता है, तो चलो इसको करके देखते हैं हम लोग। इजी है, सच कोई टफ नहीं है। इसमें क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है कि जो एल्डिहाइड है उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी का क्या होगा? रिडक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स तो है, पर किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है? उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, याद है? उसमें बहुत PCl5 के एग्जाम्पल पढ़ते थे ना, उसमें फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलते थे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही होता है, क्योंकि अगर मैं मेथिनल का एग्जाम्पल लूँ तो उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो अच्छा बताओ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा मुझे? कल ही पढ़े ना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो मैं बोल रही हूँ क्या उसका एल्डिहाइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊंगे तो क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल मिलता है, ठीक है। पहले हमने दो टाइप की रिडक्शंस पढ़े थे ना कल एल्डिहाइड के। एक था रिडक्शन जो होता था एल्डिहाइड किस में बदलता था? एल्कोहल में। और एक था जिसमें हम दो नेमिंग रिएक्शन पढ़े थे, है ना, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। उसमें क्या होता था? एल्डिहाइड किस में चेंज हो रहा था? हाइड्रोकार्बन में। पर यहाँ पर हम वुल्फ किश्नर या नॉर्मल क्लेमेंसन की बात नहीं कर रहे। अगर नॉर्मली हम मेथिनल का या किसी भी एल्डिहाइड के रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्कोहल। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक एल्कोहल मिलेगा और एक एसिड मिलेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ हो रही है यहाँ पर यहाँ पर एसिड का क्या मिलता है? एसिड का डेरिवेटिव फॉर्म मिलता है, एसिड का सॉल्ट मिलेगा हमको, ठीक है, क्योंकि KOH है ना तो वो सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। सो देखते हैं, CHO ना, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, हीट भी करेंगे, ठीक है। सो पहले तो क्या मिलेगा? एक रिडक्शन हुआ तो मुझे एल्कोहल मिलेगा, तो एल्कोहल में क्या मिल जाएगा? मेथिनल मिल जाएगा, ठीक है। CH3OH मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो होगा एक सॉल्ट मिलेगा, एसिड सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। तो एक मिलेगा पोटेशियम फॉर्मेट और मेथेनॉल। चलो हो गया।
अच्छा एक और लिखो, इसका आप खुद बनाओ। एक लास्ट बस रिएक्शन है, ठीक है, फिर अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग बोल रहे हो तो बाद में ही करेंगे। के ओके, ओ और के पोटेशियम फॉर्मेट, मैंने बताया ना सॉल्ट, एसिड सॉल्ट मिलेगा, तो एसिड सॉल्ट यही होता है ना, COONA, CO, K, वो सब सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, बेंजिल्डिहाइड है, ठीक है। बेंजिल्डिहाइड का देखो यहाँ पर वाला कार्बन है, उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, होगा क्या, नहीं होगा, है ना। सो ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या होगा, इसका रिडक्शन भी होगा, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। सो रिडक्शन से मुझे क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा और ऑक्सीडेशन से मिलेगा एक एसिड सॉल्ट मिलेगा। तो क्या मिलेगा आप बता दीजिए। इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। मैम बुक में इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, हाँ NaOH भी कर सकते हो, कोई भी KOH कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए बस। वहाँ पर हम लोग जो एल्डोल था उसमें डाइल्यूट ले रहे थे, इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। NaOH भी ले सकते हो और KOH भी ले सकते हो, कोई भी बेसिक ले सकते हो। बुक से देख के मत बनाओ। तो इसका अगर आप रिडक्शन करोगे तो ये CHO किस में बदल जाएगा, CH2OH में, होगा कि नहीं। CHO किस में बदलेगा, CH2OH में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOK हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड KOH है ना, तो COOK हो जाएगा। तो एक क्या बनेगा इस तरीके से, CH2OH हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। CHO किस में बदल जाएगा, CH2OH में, और दूसरा क्या हो जाएगा, COOK। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम बेंजोएट। वो पोटेशियम बेंजोएट है और उसके ऊपर वाला क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, लास्ट रिएक्शन जो हमको पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन का वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लिख लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो भी कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन को हटा के जो भी कंपाउंड वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, चाहे वो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो या सल्फोनिक एसिड हो या फिर नाइट्रो ग्रुप हो, सब कहाँ पर जुड़ेंगे, मेटा पोजीशन पे ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो कार्बोनिल ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग। बट CHO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, देखेंगे उसको, कल बताएंगे क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, कॉन्क HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमको किसका प्रेजेंस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ही प्रेजेंट होना चाहिए अगर नाइट्रेशन कराना है। ठीक है, नाइट्रेशन हमने लास्ट क्लास 11th में पढ़ा था। नाइट्रेशन में हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। सो जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ अटैच होगा, मेटा पोजिशन पे। तो नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड।
ऐसे ही आप क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, सल्फोनेशन भी करा सकते हो इसका। ठीक है, तो वो भी मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। इसका नाम होगा मेटा एसिटोफेनोन सल्फोनिक एसिड। क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं। क्लोरीन भी कहाँ पर जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। सो होमवर्क लिख लो। आज 12 बजे जा रहे हो ना, जल्दी, तो होमवर्क करना पड़ेगा। 12.1 2 3 4 5 12.16, हाँ पीछे बैक एक्सरसाइज। 12.1 to 12.5 इजी है, कुछ नहीं है उसमें। 12.16 12.17 जितना पढ़ाएं कम से कम उतना कर लो उसमें से, है ना। इसमें से वो करना जो जो पढ़ा चुके हैं, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 17 में से वो टॉपिक करना जो जो करवा चुके हैं, बाकी जितना दिए सब करवा चुके हैं इसमें। ओके, सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नॉमेनक्लेचर और एक दो प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक वैसे भी बड़ा, नॉमेनक्लेचर ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन मेथड है, तो 2 प्रिपरेशन मेथड कम से कम कर लेंगे, तो फिर ये वेंसडे को ख़त्म होगा। देखते हैं, कोई डाउट है आज की क्लास में? होमवर्क करके आना, ठीक है। थैंक यू।